Good morning students, my name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 5th. Today we are going to study together chapter number 5, multiples and factors. Okay. In our previous videos we have already studied what is multiples, and today we are going to study फैक्टर्स. ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 किया था, क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे इसके सारे. सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज फैक्टर्स. चलो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 39 to 41. व्हाट इज फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं फर्स्ट हम देखते हैं. अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली. एक फैक्टर क्या होता है, जो अ फैक्टर इज अ नंबर, एक फैक्टर जो होता है वो एक तरीके से एक नंबर होता है जो डिवाइड करता है नंबर को कंप्लीटली एंड लीविंग नो रिमाइंडर बिहाइंड इटसेल्फ. यानी उसको डिवाइड भी कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, और किसी भी तरीके का कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता उसके पीछे. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 12. ठीक है, यानी 3 4 ज़ा 12. अब जो 12 है उसे डिवाइड कर दिया 3 इंटू 4, 2 पार्ट्स में कंप्लीटली, और रिमाइंडर क्या हुआ 0, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 हो गया. यानी कि 3 and 4 आर फैक्टर्स ऑफ 12. यहाँ पे 3 और 4 क्या हो गए, 3 और 4 क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं फैक्टर की, वो पढ़ते हैं. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो होता है वो हर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि हर नंबर का फैक्टर होता है 1. ठीक है, और जो कि सबसे स्मॉलर फैक्टर भी होता है, और सबसे छोटा फैक्टर भी कहलाता है आपका 1. अ नंबर एक्सेप्ट 0. 0 को छोड़कर एक नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. वो खुद का भी फैक्टर होता है. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 12 है, 12 के फैक्टर्स निकालने हैं तो 1 और 12 दोनों ही 12 के फैक्टर्स होंगे. अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. इनफैक्ट द नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. यानी कि जो नंबर होता है, जो कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 के फैक्टर्स निकालो. 3 के फैक्टर्स होते नहीं हैं, बट अगर एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि 3 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 1 और 3 ये तो इसके फैक्टर्स होंगे, और जो नंबर जो खुद इसका फैक्टर होगा वो इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा, यानी ग्रेटेस्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0. यानी हर नॉन जीरो, यानी कि जो जीरो नंबर, मतलब जो जीरो नहीं है, वो नंबर हमेशा क्या होता है, फैक्टर होता है 0 का. ठीक है. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो लेस देन होगा और इक्वल टू द नंबर होगा. ठीक है, या तो वो उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा. हमने मल्टीपल में क्या देखा था, या तो वो उससे बड़ा ही होगा या फिर इक्वल होगा. मल्टीपल्स इक्वल होते हैं और बड़े होते हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं, छोटा होता है या इक्वल टू होता है नंबर. नेक्स्ट, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. और हर नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर. ठीक है, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. हर नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, कम से कम 2. दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. एवरी नंबर एक्सेप्ट 1, यानी कि एक नंबर 1 को छोड़कर सभी नंबरों के
दो फैक्टर्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं, 1 होगा और वो नंबर खुद होगा जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल लिया है हमने, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, 12 के फैक्टर्स निकालना है। सो वी नो दैट 1 इंटू 12 इक्वल टू 12। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे फैक्टर, हमें पता है कि 1 और 12 जिसका हमें फैक्टर निकालना है वो नंबर और 1 उस नंबर के फैक्टर्स होते ही हैं, वो प्रॉपर्टीज भी हमें पढ़ चुके हैं। अब हम 12 को कैसे निकालेंगे, 2 6 12 होता है और रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है, तो 2 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। 3 4 12 भी होता है, तो 3 and 4 आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 12। और हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 1 इंटू 12 लिखो या 12 इंटू 1 लिखो, एक ही बात है, इसीलिए बीच में क्या लगाया हुआ है और। 2 इंटू 6 लिखो या 6 इंटू 2 लिखो, इक्वल होता है 12। ठीक है, इसी तरह की 3 इंटू 4 है, 4 इंटू 3 इक्वल ही है ये। हेंस 1 2 3 4 6 12, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। ये सारे नंबर्स क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, सो दीज नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड आउट ऑल फैक्टर्स ऑफ 9 and 27। अब हमें 9 और 27 के सभी फैक्टर्स निकालने हैं एंड राइट देयर कॉमन फैक्टर। और उनका क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर्स हमें लिखने हैं। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट, उसके बाद कॉमन निकालने के बाद भी उन कॉमन में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। वी नो दैट फैक्टर्स ऑफ 9, हम सबसे पहले हम जानते हैं कि 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 इंटू 9 9 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है। उसके अलावा हम 9 के फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 3 and 9। ओके, हो गए। एक नंबर को 2 बार तो रिपीट करेंगे नहीं, हमें पता चल गया ना कि 3 उसका फैक्टर है, तो 1 3 9 9 के फैक्टर्स हो गए। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 27। 27 के फैक्टर्स निकालने के लिए 1 इंटू 27 27, 3 इंटू 9 3 9 27 भी होता है, तो 3 और 9 भी 27 के फैक्टर्स हो गए। तो आंसर हो गया 1 3 9 27। कॉमन फैक्टर्स इनके क्या क्या हैं, 1 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन 1 तो कॉमन ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर में, 1 3 9, 3 कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या बोला था उसने, कॉमन फैक्टर निकालिए, आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद आइडेंटिफाई करिए लार्जेस्ट नंबर को। तो यहाँ पे लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा हो गया, 9। ठीक है, देन 9 इज द लार्जेस्ट फैक्टर। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फाइंड आउट ऑल फैक्टर्स ऑफ 4 and 36। अब हमें सारे फैक्टर्स निकालने हैं किसके, 4 और 36 के, एंड राइट देयर कॉमन फैक्टर, उसके कॉमन फैक्टर लिखने हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है द लार्जेस्ट फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, उसके बाद लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने अभी निकाला था 9 और 27 का, जिस तरीके से निकाला था। ठीक है, आपको बुक में भी दे रखा है 9 और 27 का, इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे। तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, ये हो गए। फैक्टर्स ऑफ 40 ये हो गए। अब इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 है, 5 है, बाकी नहीं है, 10 भी है, 20 भी है। ठीक है, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए उसने। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये तो आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसे आप खुद से करेंगे। और ये और एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 20 40 60 आर कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि इनका लार्जेस्ट वो नंबर निकालना है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो,
यानी कि उनको कम्प्लीटली डिवाइड कर पाए और रिमाइंडर 0 कर पाए, ठीक है। वो उसी तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे तो वो नंबर भी हमारा आ जाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 20 निकालेंगे सबसे पहले, फैक्टर्स ऑफ 40 निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 60 निकालेंगे। हमने ये निकाल दिया तीनों के। अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं इनके। तो इनका कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 भी है एंड 20 भी है, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 4, 5, 10, 20। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा? 20। ऑब्वियसली लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट के बाद में कोई दूसरा है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी exercise, we will do exercise 5.2. Thank you so much. Have a nice day.